हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, क्या उसका एक्सप्रेशन होता है, क्या उसकी यूनिट होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे एक सर्कुलर रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा की तरह आपको याद रखनी है। फॉर्मूला जो लास्ट में आएंगे वो आपको याद रखने हैं। किस तरह से फॉर्मूला आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर मैं सर्कुलर रिंग का बता रहा हूं तो अगर आपसे हाफ सर्कुलर रिंग का पूछा जाएगा तो उसको निकालने का तरीका सेम रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज होती है ना। तो हमेशा की तरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे, तो उन चीज़ों को ध्यान से लिखना अपने नोट्स में, उन चीज़ों को ध्यान से मेंशन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ और मैग्नेटोस्टैटिक्स हुआ। इन सब तीनों चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशंस, डेरिवेशंस सब लगभग सेम से हैं। ग्रेविटेशन में सिर्फ नोटेशंस चेंज होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ नोटेशन चेंज होंगे, और इसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक्स में सिर्फ नोटेशन चेंज होंगे। बाकी तीनों के अंदर कहानियां सेम चलेंगी। तो अगर एक के डेरिवेशन, एक के फॉर्मूला अच्छे से पता है तो बाकी दूसरे के, तीसरे के आराम से आप लिख सकते हो। लगभग लगभग सेम सेम फॉर्मूला चलेंगे, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को भी मिलेगा कि बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम फॉर्मूला चल रहे हैं, कुछ नोटेशंस चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, वैसे ही मैग्नेटिक पोटेंशियल भी आता है ना। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी आता है। तो लगभग सेम टू सेम एक्सप्रेशन सारे चलेंगे। बात कर ली जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी यूनिट मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट के ऊपर ला रहे हैं, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट के ऊपर ला रहे हैं, तो उस यूनिट मास ने इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक आने में जितना काम किया उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। या आप इसको मैथमेटिकली ऐसा बोल सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एग्जाम्पल के लिए, या अगर मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं, तो मान लो ये हमारे पास अर्थ है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, और एक पॉइंट है यहाँ पर ए पॉइंट है, और एक पॉइंट है यहाँ पर बी पॉइंट है। तो ये जो ए पॉइंट है उसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने लिख लिया आर, और इसी तरह से ये जो बी पॉइंट है उसकी ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने लिख लिया कितना? R1। हालांकि जो बी पॉइंट है उसकी जो रेफरेंस है, बी पॉइंट जो है वो कहाँ पर है? एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को मैंने क्या ले लिया? रेफरेंस ले लिया। इसको मैंने क्या ले लिया? रेफरेंस ले लिया इनफाइनाइट को। तो इनफाइनाइट को मैंने रेफरेंस ले लिया, तो बी पॉइंट को फिलहाल मैंने क्या लिखा है? R1 लिखा है। और R1 बराबर किसके? इनफाइनाइट के। ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ए पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, सारी जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो यहाँ से मेजर की जाएगी, है ना, यहाँ से मेजर की जाएगी, तो वो डिस्टेंस है R। यहाँ पर कोई टेस्ट मास है, तो यहाँ पर एक टेस्ट मास है, टेस्ट मास। तो इस टेस्ट मास का मास कितना है? m है। तो इस टेस्ट मास को मेरे को लेकर जाना है कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो B से A तक लेके जाना है, तो B से A तक लेके जाना है मेरे को इस टेस्ट मास को। तो टेस्ट मास B से A तक जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा? एक फोर्स। वो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी, यानी कि G(m)m/r²। तो टेस्ट मास का मास हो गया m, और अर्थ का जो मास हो गया वो हो गया कैपिटल M। तो ये टेस्ट मास हो गया, और इस टेस्ट मास को हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं? B से A तक लेके जा रहे हैं। तो B से A तक ले जाने में जो हमारे पास डिस्टेंस है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक, B से A तक का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हो रहा है x। कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? x। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकाल लेंगे? वर्क डन। तो वर्क डन को किससे डिवाइड कर देंगे? टेस्ट मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं, तो डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन इसकी होती है कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट is called gravitational potential, तो किसी टेस्ट मास को
किसी इनफाइनाइट पॉइंट से या किसी पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक लाने में जो किया गया काम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। इसी डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट is called ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं इनफाइनाइट लिखो, इसको आप कोई भी पॉइंट भी ले सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट लिया हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको मैंने लिखा v से, और v जो है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया W/m। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे। तो मैथमेटिकली ये लिखा जाएगा W/m। तो सबसे पहले अगर W की वैल्यू देखी जाए तो W की वैल्यू क्या आएगी, मान लो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो dx होता है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्प्लेस हुआ, कितना हुआ, dx हुआ। तो मैं यहाँ इन पॉइंट्स को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से और यहाँ तक इनकी डिस्टेंस मान ली मैंने x है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो गया, dx हो गया। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया dx, तो ये हो गया f dx/m। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, इसको लेके आ रहे हैं हम b से और a तक। और कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं इसको, b से a तक। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ab, है ना। b से और कहाँ तक ला रहे हैं, a तक ला रहे हैं। तो ये हो जाएगा ab यानी कि va माइनस vb, ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, va माइनस vb, क्या बन जाएगा, va माइनस vb। और ये जो लिमिट्स है, b पॉइंट की लिमिट कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने कितनी ली हुई है, इनफाइनाइट। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, है ना। और a तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, r। f की जो वैल्यू है वो कितनी लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी gm स्मॉल m अपॉन ये कितना हो जाएगा, x², और इनटू dx और स्मॉल m। तो स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। तो एट इनफाइनाइट पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, ये याद रखना। तो एट इनफाइनाइट पोटेंशियल इज 0। इनफाइनाइट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0 होता है। इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। आप इसको ऐसे लिख लो, b से a तक ला रहे, तो आप इसको ऐसे लिख लो ba। तो ये क्या हो जाएगा, va माइनस vb, va माइनस vb। आप चाहो तो va vb लिख लो, मतलब बाद वाला जहाँ से लेके आ रहे हैं वो पीछे आएगा, जो जहाँ तक आया है वो आगे आएगा। तो ये बन गया। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, va माइनस 0 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी, r। और इसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, gm/x² इंटू dx। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा माइनस gm/x, और इसकी जो लिमिट है वो कितने लगाओगे, इनफाइनाइट से लेकर r। तो ये कितना बनेगा, माइनस gm अपॉन ये हो जाएगा r। यहाँ से ये जो वैल्यू बनेगी ये कितनी बनेगी, माइनस gm/r। इनफाइनाइट के ऊपर तो ये वैल्यू 0 दे ही देगा वैसे ही। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू माइनस gm/r। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो m मास है यहाँ पर, ये हमने अर्थ का मास लिया है। किसका मास लिया है, अर्थ का। वो पॉइंट, वो बॉडी, उसका मास यहाँ पर कंसीडर नहीं हो रहा है। यहाँ पर मास किसका लिया जा रहा है, अर्थ का मास लिया जा रहा है ना। यहाँ पर जो मास लिया जा रहा है वो किसका लिया जा रहा है, अर्थ का। ठीक, तो gm/r ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यदि हमें किन्हीं दो सर्टेन पॉइंट्स के बीच में निकालना है ना, तो पोटेंशियल बिटवीन टू सर्टेन पॉइंट्स, यदि हमें दो सर्टेन पॉइंट्स के बीच में निकालनी है, तो दो सर्टेन पॉइंट्स के बीच में कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास ये सिस्टम है ऐसा कुछ, तो ये पॉइंट हो गया A और ये हो गया B। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई RA,
और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई आर बी। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो ए से बी तक ला रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी ए माइनस बी बी। बी से कहाँ तक ला रहे हैं, ए तक ला रहे हैं ना, तो बी से ए तक ला रहे हैं, तो ये ऐसे लेके चल रहे हैं हम इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इजक्वल्स टू माइनस बाद में लगाएंगे, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा बी से और ए तक का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इजक्वल्स टू, यहाँ माइनस आ गया, ये हो जाएगा जी एम अपॉन एक्स, और लिमिट जो है वो कितनी लग जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आर बी और यहाँ पर कितना आ जाएगा आर ए। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा माइनस जी एम अपॉन आर ए माइनस ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर बी। तो इसको जब कॉमन निकालोगे इसमें से तो ये आ गया जी एम कॉमन आ गया, और यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास बनेगा माइनस जी एम, ये बन जाएगा माइनस जी एम और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर ए और माइनस 1 अपॉन आर बी। तो ये दो सर्टेन पॉइंट्स के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, दो सर्टेन पॉइंट्स के बीच में ये क्या हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये कब, जब आप इनफाइनाइट से लेके आए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी जूल पर किलोग्राम, या जूल को कन्वर्ट कर दो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट जो है, पहले तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आ गया, सबसे पहला इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद यूनिट जो है, यूनिट इसकी हो जाएगी जूल पर किलोग्राम, और जूल को बदल दो आप न्यूटन मीटर में और उसके बाद यूनिट को दोबारा से निकाल लो, तो जूल पर किलोग्राम। अच्छा, जूल को बदल दो न्यूटन मीटर में, तो ये न्यूटन मीटर, एक जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है ना, और ये हो गया केजी। अच्छा, केजी को कन्वर्ट, न्यूटन को कन्वर्ट कर दो, तो न्यूटन को कन्वर्ट करोगे तो न्यूटन क्या होता है, एम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी ये यूनिट भी हो गई, और यहाँ से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो एक यूनिट इसकी बन गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक यूनिट ये हो गई। तो ये दोनों यूनिट्स इधर उधर घुमाते रहते हैं, पूछते रहते हैं कौन सी यूनिट होगी। डायमेंशन अगर आप निकालना चाहो तो अब डायमेंशन आप इजीली बता सकते हो। तो इसकी अगर डायमेंशन आप बताना चाहो तो डायमेंशन क्या आएगी, ये आएगी m0 L2 T-2। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m0 L2 T-2, ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है ना, यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब एक हमने चीज़ पढ़ी हुई है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, वो मैं बता रहा हूँ। तो रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या वो रिलेशन होता है वो देखो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर मैं लिख रहा हूँ आई से, तो ये बराबर होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, या इसको ऐसा बोल लो माइनस ग्रेड ऑफ आर, और या इसको ऐसा बोल लो माइनस ग्रेड ऑफ आर, ग्रेड ऑफ वी, सॉरी ग्रेड ऑफ आर नहीं, ग्रेड ऑफ वी। ये आर और ये भी क्या आएगा, वी आएगा। तो ग्रेड ऑफ वी और ये भी क्या आएगा, ग्रेड ऑफ वी। तो ये तीनों ही सेम चीज़ें लिख रही हुई है, ये तीनों ही सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है ग्रेड, तो ग्रेडियंट हमेशा किसका होता है, स्केलर क्वांटिटी का होता है। तो पोटेंशियल हमेशा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, उसका ग्रेडियंट जब भी होगा तो वो किस में बदल जाएगी, वेक्टर में बदल जाएगी। अब यहाँ पर जो ग्रेड है, उस ग्रेड की वैल्यू अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखूँ तो वो होता है डी अपॉन डी एक्स आई कैप, ये हो जाएगा डी अपॉन डी वाई जे कैप, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी जेड के कैप। ये कौन से कोऑर्डिनेट्स में है, ये कार्टेशियन में है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड वाले होते हैं। तो ये किस कोऑर्डिनेट्स में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो एक्स वाई जेड वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके अंदर ये वैल्यू लिखी गई है। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है। ये ठीक वैसा ही है
जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है, ठीक वैसे ही यहाँ पर ये पोटेंशियल है। अच्छा, अब एक सर्कुलर रिंग के लिए मैं निकालने वाला हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। तो एक सर्कुलर रिंग के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ये सर्कुलर रिंग हमने मान ली, और इस सर्कुलर रिंग के लिए मैं यहाँ पर एक मास मान लेता हूँ, और इसकी ये एक छोटा सा सेगमेंट मैंने मान लिया, इस सेगमेंट की लेंथ ले ली मैंने dl, और ये इसका सेंटर है। तो यहाँ सेंटर से यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्सियल पॉइंट पर p, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है x। तो इसके ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है। ये इसकी रेडियस हो गई, रेडियस हो गई इसकी a, और इन दोनों को मिलाया तो यहाँ से ये बन गया √r² a² प्लस x²। ये कितना बन गया √a² प्लस x², और इसको हमने बोला r। तो P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो A क्या हो गया, A हो गया रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग। X क्या हो गया, एक्सियल डिस्टेंस, X हो गया एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर से इसकी एक्सियल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। dl क्या हो गया, dl हो गया लाइन सेगमेंट, dl हो गया लाइन सेगमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी। तो लैम्बडा हमने मान लिया लीनियर मास डेंसिटी, लैम्बडा को हमने क्या लिख लिया, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मेरे को dl लंबाई में मास निकालना है, तो मास ऑफ लेंथ dl, तो dl लेंथ का जो मास है वो कैसे निकालेंगे, उसको मैंने लिख दूंगा dm से। तो वो dm की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी लैम्बडा, dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा इंटू कितना हो जाएगा dl, लैम्बडा इंटू dl। ये इस dm सेगमेंट की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, dm इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू dl, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहां पर हमें ये सॉल्व करना है। यहां पर इसकी वजह से मेरे को क्या निकालना है, जो dl का मास आया है dm, इसकी वजह से मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसको बताने के पहले, यहाँ पर जो आपने ये फॉर्मूला बनाया, ये जो फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूला में यहाँ पर जो ये मास आ रहा है, ये कौन सी बॉडी का मास है जिसकी तरफ आप लेके जा रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर अर्थ का पोटेंशियल कंसिडर किया, तो पॉइंट जिस बॉडी को लेके आ रहा है उसका मास कंसिडर नहीं हुआ, जिसकी वजह से पोटेंशियल बन रहा है। तो यहाँ पर इस मास की वजह से पोटेंशियल बन रहा है, तो इस मास का कंसिडर हुआ। यहाँ पर ये अर्थ है तो इसलिए इसको अर्थ लिखा। ऐसे ही यहाँ पर ये रिंग है, तो जो पोटेंशियल बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, रिंग की वजह से। या ये लाइन सेगमेंट है तो पोटेंशियल जो बनेगा वो इस लाइन सेगमेंट की वजह से बनेगा। यानी कि जिस बॉडी की वजह से पोटेंशियल बन रहा होगा उसका मास यहाँ पर लिया जाएगा। अगर वो अर्थ होगा तो अर्थ, अगर वो कोई प्लैनेट होगा तो कोई प्लैनेट, अगर वो कोई सैटेलाइट होगा तो वो सैटेलाइट। जिस दूसरे पॉइंट को वहाँ से वहाँ लेके आ रहे हैं, जो पॉइंट का मास होगा या बॉडी का जो मास होगा जिसको लाया जा रहा है, उसके मास का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है वो मेरे को निकालना है। अच्छा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन है नहीं, तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है नहीं, तो इसमें जब मैं इसका क्या निकालूंगा, पोटेंशियल, तो इसमें जब पोटेंशियल निकालूंगा तो इसका पोटेंशियल ऐसे जाएगा यूँ, तो ये पॉइंट हो गया P, तो इसका पोटेंशियल चला गया ऐसे dV, और ये डिस्टेंस ही क्या r, ये a था, ये r था, और ये क्या लिखा हुआ था x। तो यहाँ पोटेंशियल आ गया इस dm मास की वजह से। तो पोटेंशियल ड्यू टू मास, पोटेंशियल ड्यू टू मास dm, तो dm की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको मैंने लिखा dv, और वो dv किसके बराबर हो गया, वो होगा g dm अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो गई r। अब dm जो है उसकी वैल्यू कितनी है, लैम्बडा dl,
तो dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा dl, तो ये मैंने लिखा माइनस जी, ये हो गया लैम्डा dl अपॉन आर। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है m अपॉन 2 पाई ए, तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस जी, ये हो गया m अपॉन 2 पाई ए इंटू आर, और ये हो गया dl। अब मेरे को पूरी रिंग की वजह से निकालना है, तो फॉर होल रिंग, तो पूरी रिंग की वजह से अगर हम निकालेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वी इंटीग्रेट 0 से v, ये हो जाएगा माइनस जी अपॉन 2 पाई ए आर, और लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, पूरी रिंग के लिए लेंथ उसकी सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी, तो यानी कि 2 पाई ए, तो ये dl। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ जी एम अपॉन कितना आ जाएगा आर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये एक रिंग की वजह से क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब इसमें स्पेशल केस बना सकते हो आप, तो स्पेशल केस क्या बनेंगे, स्पेशल केस, तो पहला व्हेन एक्स इज जीरो, एक्स जीरो मतलब एट सेंटर ऑफ रिंग, तो एट द सेंटर ऑफ रिंग, यहां पे इसको एक्सटेंडेड केस में बनाओ, x बराबर 0 का नहीं, वो यहां से बनेगा ही नहीं, तो एक्सटेंडेड केस का मतलब हो गया फॉर x ग्रेटर देन ए, x ग्रेटर देन ए का केस बना रहे एक्सटेंडेड, तो x ग्रेटर देन ए का केस हुआ, तो उस केस में क्या होगा, 1 ग्रेटर देन ए अपॉन एक्स, तो यहां से क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस जी एम, v की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस जी एम अपॉन, यहां से कॉमन आ गया x, तो ये बन जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे, रूट होगा तो कितना बाहर आएगा, x आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और पावर जो है वो कितनी बन जाएगी, 1/2 सिंस x ग्रेटर देन a है और a अपॉन एक्स लेस देन 1 है, तो इस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसको हम किसके अप्रोच करा देंगे, 0, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम अपॉन एक्स, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम अपॉन एक्स, किस केस में, एक्सटेंडेड केस में, है ना, किस केस में हो रही है ये, एक्सटेंडेड वाले केस में हो रही है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है सबको, है ना, किस केस में हो रही है, एक्सटेंडेड वाले केस में हो रही है, कि जब हम x की वैल्यू को ग्रेटर देन r ले रहे हैं, तो उस केस में जो पोटेंशियल है p पर वो कितना आ गया, माइनस जी एम अपॉन एक्स। यदि x की वैल्यू को 0 कर दिया जाए, यानी कि आप सेंटर पर निकालोगे तो x की वैल्यू 0, तो उस केस में पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा माइनस जी एम अपॉन आर। तो इसी तरह से अगर आप निकालना चाहो एट सेंटर, तो एट सेंटर ऑफ रिंग का केस क्या बनेगा, ये दूसरा केस है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू को आपने कर दिया 0, और x की वैल्यू को आपने 0 कर दिया, तो अब यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू 0 कर दो, तो यहां पर पोटेंशियल बन जाएगी v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन ए, माइनस जी एम अपॉन ए। तो ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, रिलेशन पूछ लिया जाएगा, उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशंस ये आपसे पूछ ली जाएंगी। तो ये रिंग वाला मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि रिंग का पोटेंशियल क्या होता है सेंटर पर, और किसी एक्सियल पॉइंट पर उसका पोटेंशियल किस तरह से निकाला जाता है। अब पोटेंशियल यदि बहुत सारे पार्टिकल्स की वजह से निकालना हो, है ना, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो पोटेंशियल अगर आपको बहुत सारे पार्टिकल्स की वजह से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये मास है, इसका मास है कैपिटल M, इसके चारों तरफ एक M1 पार्टिकल हो गया, एक M2 हो गया, एक M3 हो गया, एक M4 हो गया, इस तरह से पार्टिकल बिखरे हुए हैं। इसकी डिस्टेंस है R1, इसकी डिस्टेंस है R2, इसकी डिस्टेंस है R3 और इसकी डिस्टेंस है R4।
तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो यहाँ होगी नहीं, तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, है ना। तो सबका क्या हो जाएगा, एडिशन। तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो इंडिविजुअली सबका निकालो और सबको क्या कर दो, जोड़ दो। सबका निकाल के सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, वो आएगा -GM/R1। ये वाला M आएगा, ये वाला, इस बॉडी की वजह से पोटेंशियल इस पर आ रहा है, तो ये आएगा। जो ये मास जो इसकी जो पार्टिकल यहां से यहां लाया जा रहा है उसका मास कंसीडर नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। -GM/R2 यहां पर हो जाएगा -GM/R3 एंड सो ऑन। कॉमन चला जाएगा, -GM क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1/R1, यहाँ हो जाएगा 1/R2, यहाँ हो जाएगा 1/R3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन जब मिलेंगे न्यूमेरिकल तो पक्का वहाँ पर कोई ना कोई सीरीज बन रही होगी, कोई जीपी बन रहा होगा, है ना, या कुछ एपी बन रहा होगा, तो पक्की कुछ ना कुछ सीरीज बन रही होगी, मोस्ट प्रोबेबली जीपी ही बनेगी। तो फिर ये क्वेश्चन उससे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जब आपको मल्टीपल पार्टिकल्स दिए हुए हैं और या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, उसकी वजह से आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, तो उसको आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है ना, इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। यहाँ तक क्लियर, हमने ये जान लिया पोटेंशियल क्या होता है, नेट पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कैसे निकालते हैं, रिंग के लिए पोटेंशियल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद रिंग के हमने स्पेशल केसेस बना लिए, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल के बारे में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।